अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। एक सवाल अक्सर लोगों की तरफ से ये पूछा जा रहा है कि रमज़ान के महीने में सबसे ज़्यादा कौन से आमाल करने चाहिए। ये सवाल मसाइल के एतबार से नहीं है बल्कि फ़ज़ाइल के एतबार से है कि रमज़ान में जो इतना मुबारक महीना है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आमाल कौन से करने चाहिए। तो इसके मुताल्लिक़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान एक मुफस्सल, जिसको लंबी चौड़ी कहेंगे, हदीस बयान की है, जिसमें बहुत सारे आमाल बयान किए गए हैं कि एक ईमान वाले को रमज़ानुल मुबारक में ये आमाल करने चाहिए ताकि उसका रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक कीमती बने और उसके लिए आखिरत में सूदमंद साबित हो। लिहाजा ये रिवायत बैहक़ी में है और इसके रावी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। कहते हैं हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु कि शाबान के आखिरी दिनों में, यानी रमज़ान शुरू होने से पहले ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जमा करके इन तमाम चीज़ों की तरग़ीब दी कि रमज़ान में तुमको ये काम करने हैं। तो सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जो इरशाद फरमाया वो रमज़ान की अज़मत बताई कि लोगों, तुम पर एक अज़मत और बरकत वाला महीना साया फ़गन है। इस मुबारक महीने की एक रात शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। तो सबसे पहली बात यह मालूम हुई कि इस महीने में सबसे पहला जो काम है करने का वो शब क़द्र की तलाश करना है। लिहाजा दूसरी अहादीस से ये बात मिलती है कि शब क़द्र रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में होती है। तो अभी शब क़द्र हम आखिरी अशरे में तलाश करेंगे, लेकिन इस बात की फ़िक्र करें कि रमज़ान की हर रात में हम आखिर रात में, चाहे सहरी से पहले या सहरी के बाद, कम से कम 2 से 4 रकातें तहज्जुद की ज़रूर पढ़ें। हम तरावी तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उस वक्त में, आखिरी वक्त में, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुबह के करीब आखिरी शब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले आसमानी दुनिया पर तशरीफ़ फरमा होते, यानी अल्लाह की रहमत पहले आसमान पर छा जाती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ऐलान किया जाता है कोई मांगने वाला, है कोई बख्शिश तलब करने वाला, ताकि मैं उसको अता करूँ, उसकी मग़फ़िरत करूँ। लिहाजा हम रमज़ान में इस बात की आदत डालें कि कम से कम 2 से 4 रकात तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें और आखिरी आशरे में तो हमको शब क़द्र तलाश करनी ही है। दूसरी चीज़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बताया कि इस महीने के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं और इसके रात के क़याम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सवाब की चीज़ बनाई है। यानी रोज़े रखना ही है, इसके साथ साथ तरावी का भी अहतमाम करना है। माशाअल्लाह आप लोग कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके लिए हम सब के लिए आसान भी फ़रमाए और इस पर हम सब को इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस महीने में अल्लाह की रज़ा और उसका कुर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फ़र्ज़ इबादत करे, कोई भी खैर का काम करे जो फ़र्ज़ नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस काम के करने की वजह से जो फ़र्ज़ नहीं है उसको फ़र्ज़ के जैसा सवाब देंगे। जैसे उसने कोई फ़र्ज़ अदा किया गैर रमज़ान में, ऐसा उसको सवाब मिलेगा। और कोई शख्स किसी फ़र्ज़ को अदा करता है, जैसे नमाज 5 वक्त की ये फ़र्ज़ है, इसी तरह ज़कात का निकालना फ़र्ज़ है, ज़कात भी अदा करते हैं अक्सर लोग रमज़ान में, और बहुत से फ़राइज़ है हम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। अगर कोई एक फ़र्ज़ अदा करता है तो उसको 70 फ़राइज़ के अदा करने का सवाब मिलता है। लिहाजा ये रमज़ान की अहमियत को बताने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें आमाल के भाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया ये सब्र का महीना है, इसमें सबसे ज़्यादा करने वाला काम है सब्र। यानी हम भूख पर सब्र करें, गुस्से पर सब्र करें, जो भी हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ बात हो उस पर सब्र करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसलिए कि सब्र का बदला जन्नत है। सब्र का बदला क्या है? जन्नत है।
ये हमदर्दी और गमखारी का महीना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसमें खूब हमदर्दी करे, मिस्कीनों की, गरीबों की खूब ख्याल करे, और गमखारी का महीना है। और यही वो महीना है जिसमें मोमिन बंदों का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। आप देखें, साल भर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हम पर रोज़ी उतरती रहती है, लेकिन रमज़ान में अल्लाह का बहुत ही ज़्यादा फ़ज़ल और एहसान होता है कि गैर रमज़ान में जो चीज़ देखने नहीं मिलती वो गरीब से गरीब घराने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहुंचा देते हैं। लिहाजा मोमिन जो भी रोज़ेदार है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका रिज़्क़ बढ़ा देते हैं। फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत अहम बात इरशाद फरमाई, जिसने इस महीने में किसी रोज़ेदार को अल्लाह की रज़ा और सवाब हासिल करने के लिए इफ़्तार कराया तो उसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत और आग से आज़ादी का ज़रिया होगा। इफ़्तारी कराना दोस्तों कोई मामूली बात नहीं है। इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम की आग से हमको बचाएंगे, हमारे गुनाहों को माफ़ करेंगे। इसलिए हम कम से कम एक आदमी को इफ़्तार कराएं, कम से कम। ज़्यादा अल्लाह ने तौफ़ीक दी, ज़्यादा को कराए, लेकिन कम से कम एक आदमी को जो इफ़्तार नहीं कर पा रहा, नहीं कर सकता। कई लोग ऐसे हैं बेचारे जो खामोश रह जाते हैं, उनके पास इफ़्तारी मैसर नहीं होती। हम ऐसे लोगों को निगाहों में रखें और उनकी इफ़्तारी का इंतज़ाम करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इफ़्तारी कराए उसकी मग़फ़िरत कर देंगे और उसको रोज़ेदार के बराबर सवाब दिया जाएगा। यानी जितने लोगों को इसने इफ़्तारी कराया है उन तमाम के रोज़ों के बक़द्र इसको सवाब मिलेगा और उनके सवाब में से कोई कमी नहीं होगी। यानी इसके नाम आमाल में अगर इसने 2 आदमियों को, 3 आदमियों को इफ़्तारी कराया तो ये तो रोज़ा एक रख रहा है, लेकिन इसके नाम आमाल में 2-3 रोज़े लिखे जाएंगे कि एक ही रमज़ान में इसने 90 रोज़े रख लिया सवाब के एतबार से। लिहाजा बहुत ऊँचा अमल है। फिर सहाबा किराम ने इस हदीस के अंदर ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, हम में से हर एक शख्स इफ़्तार कराने की ताकत नहीं रखता। बाज़ मौके तो ऐसे होते कि हमको इफ़्तारी करने के लिए कुछ नहीं होता, तो हमारा क्या? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पेट भर कर खिलाने पर मौक़ूफ़ नहीं, बल्कि कोई शख्स किसी को एक घूंट पानी पिलाए, किसी को एक खजूर खिला दे, किसी को एक लस्सी का घूंट पिला दे, जो उसका बनती है उससे वो उसको खिला दे, बस इस नीयत के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये पसंदीदा अमल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दी है, तो भी उसे रोज़ेदार के बक़द्र सवाब मिलेगा। कितनी बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दोस्तों शान है, कितना एहसान है हम पर। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी रोज़ेदार को पेट भर के खिलाए, ये तो एक खजूर खिलाने की बात हुई, पेट भर कर कोई खिलाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मेरे हौज़ कौसर से पिलाएंगे। जो जामे कौसर उसको मैसर होगा और उसका असर ये होगा कि जन्नत में जाने तक उसको प्यास नहीं लगेगी, खूब सैराब हो जाएगा वो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ये चीज़ नसीब फरमाए दोस्तों, बहुत अहम चीज़ है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि माह मुबारक का इब्तिदाई हिस्सा रहमत है और दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है और आखिरी हिस्सा आग से आज़ादी है। लिहाजा जो आदमी इस महीने में अपने ग़ुलाम खादिम के काम में तख़फ़ीफ़ और कमी कर देगा, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाएगा और उसको दोज़ख से रिहाई और आज़ादी दे देगा। दोस्तों, हम अपने यहाँ पर जो हमारे मातहत है, हमारे पास काम करते हैं, उनके अंदर हम उनको सहूलत दें अगर वो रोज़ेदार है तो। और ये तो काम करने वालों की बात है दोस्तों, हम अपनी बीवियों को, हमने अपने माँ को, अपनी बहन को, दिन भर वो लोग मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, सहरी की, इफ़्तारी की तैयारी में लगे हुए होते हैं। हम इनके लिए भी सहूलतों को पैदा करें, बेजा तकाज़े ना करें कि आज जो है चिकन खाना है, आज ये खाना है, आज तो मेरे को शौरमा खाना है, लॉकडाउन है तो घर में बनाओ। तो ये सब तकाज़े ना करें, जो मैसर आए वो खा ले और अपनी बीवी को, अपनी अम्मी को, अपनी बहन को, जो हमारे घर की मस्तूरात हैं, उनसे कह दे कि अगर आपसे ना बन पड़े तो कुछ मत बनाओ, हम खजूर पे इफ़्तारी कर लेंगे, हम फ्रूट खा लेंगे। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से हम इबादत करना चाहते हैं उनको भी इबादतों का मौका दें, उनको भी आराम का मौका दें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम आमाल की वजह से इस रमज़ान को हमारे कबूल करेंगे और हमको रोज़े का खातिर खा फ़ायदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम बातों पर हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।